नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स खुदकुशी करता है तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो खालिदन मुखल्लदन फिन्नार, कि ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। हमारे शहर में भूखमरी की वजह से, फाके की वजह से, गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी करने वाले लोग नहीं है। बहुत दुख की बात है। अगर मालेगांव जैसे शहर के अंदर 4 से 5 महीनों में 48 खुदकुशियां हो रही हैं, तो समाज के जिम्मेदारों के लिए गौर व फिक्र का मकाम। ऐसे लोग जो जिस्मानी कारोबार कर रहे हैं या हमारी बच्चियों को गलत रास्ते पर डालकर उनकी वीडियो बनाकर उनके फोटो निकालकर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके जरिए से कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जानों को और उनके मालों को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। इसी आयत के ज़ैल में मुफस्सिरीन ने, उलमाए किराम ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ख़ुदकुशी करना हराम है, वजह उसकी ये है कि हमारे पास जो जान है और जो जिस्म है और हमें अल्लाह ने जो माल अता किया है, अल्लाह ने उसे हमें बरतने और इस्तेमाल करने के लिए दिया है। उसमें ऐसा तसर्रुफ़ करना जो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक नापसंदीदा हो या अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की मुखालिफत करता हो, उसे जायज़ नहीं करार दिया गया। जब अल्लाह ने हमसे हमारी जानों को ख़रीद लिया है तो हमारे पास जो हमारी जान है, रूह है, ये अल्लाह पाक की अमानत है और इस अमानत में ख़यानत करने की इजाज़त किसी को भी नहीं। यानी कोई भी शख्स अपनी जान अपने हाथों ख़त्म कर दे, इसकी भी इजाज़त नहीं है और इसकी भी इजाज़त नहीं है कि गलत तरीक़े से अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की मुखालिफत में किसी दूसरे की जान ले लेवे, जिसको कत्ल करना कहा जाता है। तो नाहक कत्ल करना भी हराम है, गुनाहे कबीरा है, और अपने हाथों अपनी जान को ज़ाय और बर्बाद करना, खुदकुशी करना, सुसाइड करना, इसे भी हराम करार दिया गया है। अहादीस मुबारका को अगर देखा जाए तो ये बात वाज़े तौर पर मिलती है कि खुदकुशी अल्लाह के नज़दीक इतना नापसंदीदा अमल है कि जहाँ कुरान पाक में अल्लाह ने इससे मना किया कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम, कि तुम अपने आप को कत्ल मत करो, अपने हाथों अपनी जान मत लो। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए, ये भी खुदकुशी है। तो अल्लाह पाक ने जहां इससे मना किया है, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स खुदकुशी करता है तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो खालिदन मुखल्लदन फिन्नार,
कि ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। इस हदीस की तशरीह में, वजाहत में उलमाए किराम ने जो बातें जिक्र की हैं कि अगर कोई खुदकुशी करने के वक्त ये समझता हो कि मेरे लिए अब ये हलाल है और इसको जायज़ और हलाल समझकर खुदकुशी कर रहा है, तो उसके लिए हदीस पाक में ये वईद है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और अगर उसका ये अकीदा नहीं था, उसकी ये सोच नहीं थी, लेकिन उसने अपने आप को हलाक कर लिया, तो अल्लाह की रहीम व करीम ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला चाहेंगे तो बख्श देंगे और चाहेंगे तो उसकी सज़ा देंगे, लेकिन वो हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। उसका ईमान उसे एक वक्त जहन्नम से नजात दिलाकर जन्नत ले करके आएगा। हमारा शहर मस्जिदों का, मदरसों का शहर कहलाता है, मीनारों का शहर कहलाता है। 350 से 400 मस्जिदें हमारे शहर में है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मस्जिदें आम मुसलमानों ने बनाई है, आम मुसलमानों ने बनाई। हमारे यहाँ कोई शाही मस्जिद नहीं है। एक मस्जिद जिसको शाही मस्जिद कहा जाता है वो भी शाही मस्जिद नहीं है, यानी किसी बादशाह ने नहीं बनवाई, आम मुसलमानों ने बनाई। इससे इस शहर के दीनी मिजाज का आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा शहर जहां मदरसों का शहर है, मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है, ये हमारे शहर की एक शनाख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह आम मुसलमानों के जरिए मदारिस का क़याम अमल में आया, आम मुसलमानों के जरिए से मसाजिद का क़याम अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह दीन को मानने वाले और दीन पर अमल करने वालों की अच्छी खासी तादाद हमारे यहाँ है। हम इस पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। मालेगांव जैसा शहर आपको मुश्किल से मिलेगा। यही वजह है कि आज हमारे शहर में अगर खुदकुशी हो रही है तो वो गुर्बत की वजह से नहीं हो रही कि कोई आदमी गुर्बत से तंग आ गया, कोई खातून गुर्बत से तंग आ गई कि उसके गुजारे का, उसके बच्चों के गुजारे का कोई इंतजाम नहीं है और कई कई दिन गुजर जाते उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ऐसा हमारा शहर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर दीनी मिजाज रखने वालों का शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में कोई भूखा नहीं सोता होगा। आज भी ये हमदर्दी और इंसानियत बाकी है कि अपने पास पड़ोस में अगर कोई बेवा हो, कोई गरीब हो तो आसपास के ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है वो उनका ताउन करते हैं, उनकी मदद करते हैं। खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, अपने घर रोजाना जो खाना बनता है, जो खाना बच जाता है वो उनके घर पहुंचा दिया जाता है या वो आ करके ले करके चले जाते। हमारे शहर में भूखमरी की वजह से, फाके की वजह से, गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी करने वाले लोग नहीं है। फरवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने हुए और ये 5वां महीना चल रहा है। इन 4 से 5 महीनों में तकरीबन हमारे शहर में 48 खुदकुशियां हुई हैं। कल भी हमारी एक नौजवान बच्ची ने खुदकुशी की। जाहिर बात है ये खुदकुशी भूखमरी की वजह से नहीं है, गुर्बत और फाके की वजह से नहीं है, इसके असबाब कुछ और हैं। सबसे बड़ा सबब मोबाइल के जरिए गैर मर्दों से ताल्लुकात, और यही वो चीज है जिसमें मुब्तला हो करके हमारी बच्चियों को
या तो जिस्मानी इस्तेहसाल का शिकार बनाया गया, उनकी आबरू रेजी की गई और फिर उनसे ताल्लुक तोड़ लिया गया, या तो उनके साथ नाजायज ताल्लुक बना करके उसकी वीडियो बनाई गई और फिर उसके बाद मुस्तकिल उसका जिस्मानी इस्तेहसाल किया गया। ब्लैकमेलिंग करना, खुद तो खुद गुनाह कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग में, इस गुनाह में अपने साथ अपने दोस्तों को भी शामिल कर रहे हैं। एक बच्ची जिसको जिंदगी का तजुर्बा नहीं, नादानी में जज्बात से मगलूब होकर के अगर उसने कोई कदम उठाया तो उसको हथियार बना करके शहर के कुछ लोग हैं, कुछ गिरोह हैं, कुछ ग्रुप हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल जिस बच्ची ने खुदकुशी की है इसी वजह से की है, सबब मालूम नहीं, लेकिन आम तौर पर आज हमारी नौजवान बच्चियां जो खुदकुशी कर रही हैं उसका एक बड़ा सबब ये जहां अय्याश मर्दों के ग्रुप इस तरह का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे शहर में खवातीन के ग्रुप भी हैं जो ऐसी बच्चियों को आलयकार बनाते हैं, उन्हें गलत रास्ते पर डालते हैं और फिर एक वक्त आता है कि उसके जरिए से कारोबार शुरू कर देते। पुलिस डिपार्टमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कानूनी तौर पर ऐसे लोग जो जिस्मानी कारोबार कर रहे हैं या हमारी बच्चियों को गलत रास्ते पर डालकर उनकी वीडियो बनाकर उनके फोटो निकालकर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके जरिए से कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। एक बच्ची पूरे खानदान की इज्जत होती है। माँ बाप हर बच्ची को कितने नाजो नियाम के साथ पालते, अपनी बच्ची फूल जैसी बच्ची होती है, उसकी हर तरह से निगहदाश्त करना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है और हर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को पूरी करता है। कहते हैं ना कि हर बाप की बेटी शहजादी होती है, लेकिन हर शहजादी का बाप बादशाह नहीं होता। गरीब आदमी की बेटी भी, गरीब आदमी ये चाहता है कि इसकी हर जायज जरूरत अपनी हैसियत के मुताबिक मैं पूरी करके दूं। आज जिन लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया है, समाज के लोगों को भी इस सिलसिले में बेदार होना चाहिए और ऐसा करने वालों का समाजी बाइकाट करना चाहिए। और जिन लोगों के मुताल्लिक मालूम हो जाए कि ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं, इससे समाज को वाकिफ कराना चाहिए। बहुत दुख की बात है, अगर मालेगांव जैसे शहर के अंदर 4 से 5 महीनों में 48 खुदकुशियां हो रही हैं, तो समाज के जिम्मेदारों के लिए गौर व फिक्र का मकाम। हमारा शहर ऐसा नहीं है कि लोग भूखमरी और फाके की वजह से खुदकुशी करें। हाँ, बसा औकात कर्ज से मगलूब होकर के, दिवालिया हो जाने की वजह से, माली बड़ा नुकसान हो जाने की वजह से बड़ी उम्र के कुछ मर्दों ने भी खुदकुशी की, लेकिन खुदकुशी करने वालों में बड़ी तादाद नौजवान बच्चे और बच्चियों की है। समाज के जिम्मेदारों के लिए, उलमा के लिए, अइम्मा के लिए गौर व फिक्र की बात है। ये सिलसिला कैसे रुके? जाहिर बात है ये जान अल्लाह की अमानत है और इसमें ऐसा तसर्रुफ करना कि हम अपने हाथों अपनी जान जाये कर दें, खुदकुशी कर लें या हम अपने हाथों से किसी दूसरे की जान ले ले, इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता। और
मजहब इस्लाम में इस ताल्लुक से तफसीली अहकाम मौजूद है और मजाहिब में इतनी तफसील नहीं मिलती। जैसे यहूदियत में इसे नापसंदीदा अमल माना गया है, लेकिन उसकी वजाहत और तफसील नहीं मिलती। ईसाइयत में इसके ताल्लुक से कोई तस्करा नहीं मिलता। हाँ, खुदकुशी करने वालों का तस्करा उनकी किताबों में है, लेकिन खुदकुशी का अमल क्या हुक्म रखता है, इंजील में इसकी तफसील मौजूद नहीं है। दूसरे मज़ाहिब जो गैर आसमानी मज़ाहिब हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते, लेकिन मजहब इस्लाम में खुदकुशी के ताल्लुक से और कत्ल के ताल्लुक से तफसीली अहकामात मौजूद। आज जो सूरत हाल शहर की बना दी गई है, कुछ ऐसे नौजवानों के ग्रुप और कुछ ऐसी औरतों के ग्रुप जो इस लाइन में नौजवान बच्चियों को और बच्चों को फंसा करके उनका इस्तेहसाल करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना और ऐसे लोगों का समाज में उनसे लोगों को वाकिफ कराना जरूरी है। धंधा बना लिया है लोगों ने। किसी गरीब आदमी की बेटी को, बहन को आप आलेकार बना करके उसे गलत रास्ते पर डाल करके उसे फिर जो है जिस्म फरोशी के बाजार में डाल देना, ये इंसानियत से गिरी हुई बात है। ये समाज का इतना बड़ा नुकसान है कि समाज इसकी तलाफी नहीं कर सकता। मजहबी नुक्ता नजर से जाहिर बात है, जब कोई शख्स, हमारा बच्चा या बच्ची या बहन इस मोड़ पर आ जाती है कि अब उसके लिए करना भी मुश्किल हो गया और कहना भी मुश्किल हो गया, तो फिर वो अपनी जान देने पर ही आ जाती है कि अब अपने खुदकुशी करके मामला खत्म किया जाए। बहुत संगीन सूरत हाल है। समाज के लोगों की जिम्मेदारी है अपने पास पड़ोस में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में लोगों पर नजर रखें और ऐसे लोगों के मुतालिक जानकारी हो जाए तो दूसरों को वाकिफ कराएं। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ऐसे लोगों के चुंगल में फंसने से बचाएं। ये लोग थोड़े से माली फायदे के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जिससे किसी की जान जाती है और पूरे खानदान की रुसवाई और बेइज्जती होती है। कल जिस बच्ची ने खुदकुशी की है, वजूहात हमें मालूम नहीं, वहां जाने के बाद मालूम हुआ कि शायद वो कहीं निकाह करना चाहती थी, घर वालों ने इजाजत नहीं दी, घर वाले तैयार नहीं हुए। इस वजह से उस बच्ची ने आखिरी कदम उठाया। हमारी शरीयत ने जहां ऐसे मौके पर अहकामात दिए हैं कि एक बच्ची अगर आकिल है, बालिग है, तो माँ बाप को उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। अगर ऐसी कोई रुकावट ना हो जहां रिश्ता करने से बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी या वहां रिश्ता करने से खानदानी रुसवाई होगी तो अलग बात है, लेकिन बिला वजह इस तरह का रिश्ता ना करना, रोक देना, अपने बच्चे और बच्चे की ख्वाहिश का एहतराम ना करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। मजहब इस्लाम में अहादीस की रोशनी में अगर आप देखोगे तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो ये है कि बच्ची अगर आकिल है, बालिग है और कुंवारी है तो माँ बाप की मर्जी रिश्ते के लिए जरूरी है, वरना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक से हट करके आप अगर देखोगे तो ऐसा भी लोगों का मानना है कि अगर लड़की आकिल है, बालिग है, कुंवारी भी है तो वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। जरूरत इस बात की है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुंवारी लड़की
और शादीशुदा मुतल्लका या बेवा के अहकामात में फर्क किया है कि अगर शादीशुदा लड़की है और उसका तलाक हो गया, शादीशुदा लड़की थी उसके शौहर का इंतकाल हो गया, ये बेवा हो गई, तो ये अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, इसलिए कि इसको जिंदगी का कुछ न कुछ तजुर्बा हो चुका है। लेकिन जो लड़की कुंवारी है, अभी उसका रिश्ता नहीं हुआ, उसका निकाह नहीं हुआ, तो माँ बाप की मर्जी जरूरी है। और माँ बाप सिर्फ अपनी नाक के लिए और अपनी अना के लिए अपने बच्चों की ख्वाहिशात को, उनकी पसंद को नजरअंदाज कर देते हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है। निकाह जिंदगी भर का मामला होता है। आप जबरदस्ती अपने बच्चे की और बच्ची की किसी ऐसी जगह शादी कर दे, ऐसी जगह रिश्ता कर दे जो उसे पसंद ना हो, तो जाहिर बात है इस रिश्ते का निभाना बच्चे के लिए और बच्ची के लिए मुश्किल हो जाता है। कुरान करीम में इसका पासो लिहाज रखा गया है, अहकामात दी गए। फरमाया फनकिहू मा ताब लकुम, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि तुम उन औरतों से निकाह करो जिनको तुम पसंद करते हो। अब जाहिर बात है अगर हमारा बच्चा या बच्ची उनको रिश्ता पसंद नहीं है तो माँ बाप जबरदस्ती उनका रिश्ता करे, ये कुरानी हुक्मों के खिलाफ है। जिनका रिश्ता हो रहा है उनकी पसंद नापसंद मालूम करनी चाहिए और पसंद नापसंद को का लिहाज रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो अहकामात दिए वहां यहां तक बताया कि अगर आप अपनी बच्ची का कहीं रिश्ता कर रहे हैं तो उस वक्त ये इजाजत दी गई कि निकाह कर जिस बच्चे का निकाह हो रहा है वो उस बच्ची को देख ले एक नजर जिससे निकाह हो रहा है। जाहिर बात है दोनों अजनबी है, भी निकाह हुआ नहीं है, एक दूसरे को देखना आम हालात में नाजायज और हराम है बेपर्दगी की वजह से। लेकिन अगर आप रिश्ता कर रहे हैं तो शरीयत ने गुंजाइश रखी है। क्यों गुंजाइश रखी? इसलिए कि इन दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है। अगर ये रिश्ता पसंद का नहीं है तो ये रिश्ता बोझ बन जाएगा और इस बोझ को उठाना दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लड़का भी देख ले, अपनी पसंद का इजहार कर दे, लड़की भी होने वाले शौहर को एक नजर देख ले, इसकी इजाजत दी गई। मैं पूछना चाहूंगा कि जब बदनजरी गुनाह कबीरा है और आम हालात में गैर महरम मर्दों का पराई औरत को देखना गुनाह कबीरा है, तो फिर हमारी शरीयत ने इसकी इजाजत क्यों दी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराइन से महसूस कर लिया कि इनका निकाह हुआ है। आपने पूछा कि तुमने निकाह किया है? तो उन्होंने कहा हाँ कि अल्लाह के रसूल मैंने निकाह किया है। पूछा कहाँ निकाह किया? उन्होंने कबीला बताया कि फला कबीले मैंने रिश्ता किया है। तो हुजूर ने फरमाया कि निकाह से पहले तुमने देखा था? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने देखा नहीं था। फरमाया कि एक नजर देख लेते तो अच्छा रहता, एक नजर देख लेते तो अच्छा रहता। और फिर आपने फरमाया कि ये अमल आपस में मोहब्बत की ज्यादती का सबब बनता है कि होने वाले मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा तो निकाह के बाद ये देख लेना आपस में उनकी मोहब्बत में ज्यादती का सबब है। हमारी शरीयत ने इजाजत दी, ये गुंजाइश रखी
और मैं जो बात कहना चाहता हूं कि निकाह करने वाले मर्दों को, औरतों को जब अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म दिया कि जिन्हें तुम पसंद करो उनसे निकाह करो, तो जबरदस्ती अपनी मर्जी से माँ बाप का अपने बच्चे का या बच्ची का रिश्ता कर देना, बाद में ये रिश्ता बोझ बन जाता है, या तो फिर रिश्ता जिंदगी भर बोझ के साथ, नापसंदीदगी के साथ निभाया जाता है, या फिर तलाक की नौबत आ जाती। और बसा औकात ऐसा होता है कि फिर दोनों में से कोई एक खुदकुशी कर लेता है। इसलिए समाज में हर माँ बाप को बेदार रहना जरूरी है। आज हमारी बच्चियों के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, जिन मोबाइलों के जरिए क्या कुछ होता है आपको पता है। बच्ची अपने घर में है, अपने कमरे में है, माँ बाप समझते हैं बच्ची जो है अखलाकी तौर पर, जिस्मानी तौर पर महफूज है, लेकिन सूरत हाल कुछ और होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी बच्चियों को बड़े बड़े मोबाइल क्यों दिए जाते, क्या उनको ऐसी जरूरत है? अगर घर में मोबाइल है और खुदा ना खास्ता कहीं बात करने की नौबत आ जाए तो घर का मोबाइल काफी है, बात की जा सकती है। 24 घंटा अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, नौजवान बच्चे और बच्चियों के हाथ में मोबाइल का रखना आज इस मोड़ तक हमें लेकर के आ गया कि 4 महीने में 48 लोगों ने खुदकुशियां की हैं, जिनमें बड़ी तादाद नौजवान बच्चे और बच्चियों की। एक ईमान वाले की जान अल्लाह के नजदीक पूरी दुनिया से ज्यादा अहम और कीमती है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। अगर किसी शख्स ने नाहक किसी शख्स की जान ले ली, एक जान, या उसने जमीन में फसाद बर्पा किया जिसकी वजह से लोगों की जानों पर बन आई, तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, गोया उसने पूरी दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया। एक जान अल्लाह के नजदीक इतनी कीमती है। और हम लोगों ने, अगर अल्लाह ने नवाजा है और हम लोग 25-50 हजार रुपये का, 1-2 लाख रुपये का मोबाइल अपने नौजवान बच्चियों और बच्चियों को दे रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो रही हैं, और नौबत बई जा रसीद कि आज हमारे बच्चे और बच्चियों ने खुदकुशी करना शुरू कर दिया। सोचने की बात है, गौर करने का मकाम। इसलिए हमारे शहर में गुर्बत की वजह से, फाकों की वजह से, भूखमरी की वजह से खुदकुशी हो रही हो, ऐसा नहीं है। आज अगर खुदकुशी हो रही है तो उसके असबाब कुछ दूसरे हैं। समाज में कुछ ग्रुप है मर्दों के और औरतों के, जिनकी वजह से ये हालात बन रहे हैं। और कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे या बच्ची के नादानी में उठाया हुआ कदम उसके लिए खुदकुशी पर उसको मजबूर कर देता है। समाज के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं और उन नौजवान बच्चों और बच्चियों से ये कहना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर तुमसे ऐसी कोई नादानी हो गई, कोई गुनाह हो गया और किसी के जुल्म के, किसी की साजिश के तुम शिकार हो गए और तुम्हारा जिस्मानी इस्तेहसाल हो गया, घबराओ मत। अपने माँ बाप को बताओ, समाजी लोगों से मशवरा करो, लोग आपकी मदद करेंगे। खुदकुशी के रास्ते पर मत जाओ। नादानी हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, ना तजुर्बेकारी की वजह से नुकसान होता है, लेकिन खुदकुशी मत कीजिए। किसी आलिम से राब्ता करें, अपने माँ बाप को बताएं, अपने खानदान के सरपरस्तों को बताएं, वो आपकी मदद करेंगे।
और आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल सामने आए तो उसे डांटना, डपटना, मारना, इससे बेहतर यह है कि उसको समझाना, उसको हिम्मत और हौसला देना और इस मुसीबत से निकालने में उसकी मदद करना चाहिए। हम सब गुनहगार हैं, किसी से छोटा गुनाह हुआ, किसी से बड़ा गुनाह हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम सब खतावार हो, तुम सब खताकार हो। कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, लेकिन तुम में से तुम सब गुनहगार हो, तुम में से जिससे गुनाह हो जाए उसे चाहिए कि वो अल्लाह से तौबा करे, और वो बेहतरीन शख्स है जो गुनाह हो जाने के बाद तौबा कर ले। ये नहीं कहा गया कि खुदकुशी कर ले, तौबा कर ले, अपने माँ बाप से, समाज के जिम्मेदारों से, उलमा से, मस्जिद के अइम्मा से रुजू हो और इस मुसीबत से कैसे नजात हो सकती है, लोग आपकी मदद करके इस मुसीबत से निकालेंगे आपको। खुदकुशी मत कीजिए। खुदकुशी करना अपने हाथों ये इस दुनिया को भी तबाह बर्बाद कर लेना है और आखिरत में भी तबाही और बर्बादी का सामना करना होगा। दुनिया अगर बिगड़ रही है, नुकसान हो रहा है, इसकी तलाफी हो सकती है। लोग आपकी मदद करके इस मुसीबत से आपको निकाल सकते हैं, लेकिन खुदकुशी कर लेना मसले का हल नहीं है। आप हिम्मत करके सामने आइए, आप बताइए समाज को कि किन लोगों ने आपके साथ ये साजिश की है, ये प्लानिंग की है और आपको जो है इस गलत रास्ते पर डाला है। समाज आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा। और ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाए कि ये मर्दों का ग्रुप, ये औरतों का ग्रुप ये काम करता है, उनके बारे में दूसरे लोगों को आप बताइए ताकि उनकी बहन बेटियां इनके दस्त बुर्द से महफूज रहें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। मालेगांव जैसे शहर के अंदर इस तरह की सूरत हाल हम सब के लिए काबिले तशवीश है, बहुत खराब बात है। मालेगांव मुस्लिम अक्सरियती शहर है, मस्जिदों और मदरसों का शहर है, और वहां इस तरह के हालात अगर बनते हैं तो हमारे लिए गौर व फिक्र का मकाम है। अल्लाह ताला हमें अक्ल फहम अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, इस मुसीबत से अल्लाह हमारे इस शहर को नजात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत न पढ़ी वो सुन्नत पढ़ ली।